अब आ रहा है ना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं द्विघात समीकरण को कैसे पहचाना जाता है, पहचानने के नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर का आता है। तो सबसे पहले पहला नियम क्या था कि पहले आप चर और अचर देखिए। अगर द्विघात समीकरण लेते हैं तो उसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो x होता है उसको हम लोग बोलते हैं चर, और ये जो 2 है इसी को घात बोलते हैं। अगर किसी समीकरण का अधिकतम घात 2 हो तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? फिर बोल दिया। द्विघात समीकरण का पहला पहचान है उसका जो घात है 2 होगा। दूसरा, इसके 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, अगर 2 घात है तो शून्यक भी 2 ही होंगे। अगर त्रिघात है तो शून्यक भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका शून्यकों का योग निकाले तो फॉर्मूला होता है -b/a। गुणनफल ज्ञात करें शून्यकों का तो फॉर्मूला होता है c/a। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये b और a कहाँ से आप लिखे? तो सबसे पहले आप व्यापक रूप को देखिए। यहाँ a है तो a लिख दिए, b है तो b लिख दिए। मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब समझते हैं? गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर जहां भी होगा उसमें जो गुना का अंक है। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं से मिलकर संख्या बनता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक कहने का मतलब होता है गुना का अंक। तो अब आपको देखना है कि जहां भी एक्स स्क्वायर है उसमें कौन सी संख्या से गुना हुआ है। उसके जगह पर यहाँ क्या है? a है, तो इसको हम लोग बोलते हैं a। अगर यही हम बोल दें x का गुणांक क्या है तो हम लोग x को देखेंगे। x के आगे क्या लगा है? b, तो b क्या हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा। लेकिन अगर हम अचर पद की बात करें जिसमें कुछ भी नहीं लगा हो उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब होता है c। ये तो आपका व्यापक रूप था, लेकिन जब क्वेश्चन दिया रहे, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया रहे 3x² - 7x + 5, तो अब आपसे पूछे कि यहाँ a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, तो क्या बताइएगा? तो x² के पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं a, x के पहले होता है उसको बोलते हैं b, और जिसमें कुछ भी ना लगा रहे उसको बोलते हैं c। तो a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3, b का वैल्यू चिन्ह भी लिया जाता है तो -7, c का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, और अब आपसे बोले कि यहाँ शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यही फॉर्मूला होता है। चलिए, माइनस पहले से होता है। b का मान कितना है? -7, और a का मान कितना है? 3, तो 7/3। अगर वही बोले शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 3। अब यहाँ 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कभी कभी प्रश्न में डायरेक्ट x² - 5 = 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे? आपको हमेशा याद रखना है कि x² में जो गुना होता है वो a होता है, x में जो गुना होता है वो b होता है, और जिसमें ना x लगा हो ना कोई भी चर नहीं लगा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अचर पद। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, उसको अचर पद बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब है ये c हो गया -5। x² के आगे वाले को हम लोग a बोलते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है, या इसका मतलब 1 है। क्या है? 1 है, तो a = 1। x वाला पद नहीं है तो जो नहीं है वो 0। जो प्रश्न में नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? 0। क्या कहेंगे?
0। अब द्विघात समीकरण को कैसे पहचाने? अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे ऑप्शन में आ जाए कि इसमें से पहचानिए कि द्विघात समीकरण कौन है। एग्जाम्पल से ही आज आपको हम बता रहे हैं कि कैसे पहचाने कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये सही रहना, 3 प्रश्न है आपके अंदर, आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम बोले थे कि चर का घात माइनस में नहीं होगा। ये x है, ये चर का घात माइनस में है ना, इसके कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा, चर कभी भी रूट में नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा रूल, चर कभी भी बट्टा में नहीं होगा, यहाँ बट्टा में है, इसका मतलब द्विघात समीकरण। एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में। क्या होता है पता है आपको? अगर कोई चीज ऐसे लिखा है तो इसका घात 2 है ना, अधिकतम घात, तो ये द्विघात है। लेकिन जब तक हम जीरो के बराबर अगर किसी भी पद को करते हैं तब वो समीकरण बनता है। अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो समीकरण नहीं है। अगर ये 0 यहां से हटा दिए तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, लेकिन अगर 0 लगा दिए तो वो हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर कैसे पता करते हैं द्विघात? तो उसके 3 रूल को मैंने आपको बताया। पहचानने का 2 ही तरीका होता है, या तो पता कीजिए कौन नहीं है, जब नहीं पता लग जाएगा तो जो बचेगा वही आंसर होगा। तो आप देखिए, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि अंक कुछ कोई भी चीज रूट में रहे हमको मतलब नहीं है, हमको x को देखना है। x का पावर 2 है, कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, रूट में नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का सिंपल वो एकदम लीनियर रूप में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपसे क्वेश्चन करे कि क्या ये समीकरण है? नहीं, ये समीकरण नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन हो कि 7x³ + 4x क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है? 3, और द्विघात होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या बताइए ये द्विघात समीकरण है, हाँ या ना? नहीं है, क्योंकि अंक पर कोई भी घात हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ चर के घात से होता है। यहाँ चर तो लगा ही नहीं, इसका मतलब ये द्विघात नहीं। ठीक है, लिख लो।